नागदा एवं आसपास के क्षेत्र की गोचर भूमियों को संरक्षित करने तथा अवैध अतिक्रमण से मुक्त करवाने हेतु मालव रक्षा अनुष्ठान संस्था के बैनर तले संयोजक अधिवक्ता सत्यनारायण पुरोहित आचार्य सप्तम के नेतृत्व में क्षेत्र के नागरिकों ने उज्जैन संभाग आयुक्त कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर कार्रवाई करने की मांग की गई। मालव अनुष्ठान संस्था द्वारा दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि मध्य प्रदेश शासन एवं प्रशासन द्वारा भू माफियाओं का निरंतर संरक्षण जारी है। न्यायालयीन आदेशों की अवमानना के साथ नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा तथा गोचर और सार्वजनिक उपयोग की भूमियों को भू माफियाओं से तत्काल मुक्त करवाकर अपराधियों को दंडित और पीड़ितों को क्षतिपूर्ति दिलवाए जाने हेतु हमारे सत्याग्रह की सूचना 22 अक्टूबर के अनुसार कलेक्टर कार्यालय के समक्ष लोकतंत्र सेनानी संगठन जिला आगर मालवा के अध्यक्ष रमेश परमार की अध्यक्षता में आयोजित सत्याग्रह के अवसर पर आयुक्त के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है। ज्ञापन में बताया गया कि प्रशासनिक अधिकारियों को विदित है कि नागदा खाचोत तहसीलों की अधिकांश गोचर भूमियों पर भू माफियाओं का वर्षों से अवैध आधिपत्य रहा है। वर्तमान में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के इंदौर खंडपीठ के समक्ष विचाराधीन लोकहित याचिका क्रमांक 51/2014 में मध्य प्रदेश शासन की ओर से असत्य उत्तर प्रस्तुत किया गया तथा उसके विरुद्ध हमारे सूचना पत्र का उत्तर देने हेतु कलेक्टर उज्जैन को प्रमुख सचिव राजस्व मध्य प्रदेश शासन ने निर्देशित किया, लेकिन आज तक शासन के असत्य उत्तर के संबंध में स्पष्टीकरण नहीं दिया गया एवं मध्य प्रदेश शासन और प्रशासन ने मध्य प्रदेश शासन द्वारा नागदा खाचोत तहसीलों की गोचर जमीनों के संबंध में आदेशित जांच कर आयुक्त भू अभिलेख एवं बंदोबस्त मध्य प्रदेश की 1995 की रिपोर्ट के आधार पर केवल खानापूर्ति की है और दिलीप सिंह आदि विरुद्ध मध्य प्रदेश की लोकहित याचिका में पारित आदेश 23 अगस्त 2000 की अवमानना आज दिनांक तक जारी है। अधिकांश गोचर भूमियों का भू माफिया श्रवण सिंह शेखावत गिरोह द्वारा अवैध विक्रय एवं हस्तांतरण किया जा चुका है। इस भू माफिया गिरोह ने जिसका संरक्षण मध्य प्रदेश शासन के मंत्री दर्जा प्राप्त सुल्तान सिंह शेखावत द्वारा किया जा रहा है। 23 अगस्त 2008 का राज्यपाल मध्य प्रदेश का हमें प्रेषित पत्र हमारे निरंतर सत्याग्रह और मध्य प्रदेश शासन की भू माफिया भक्ति का प्रमाण है। ज्ञापन में यह भी बताया गया कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर नागदा के नागरिकों एवं बड़ी संख्या में संतों ने सत्याग्रह किया कि संतों के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई करने वाले भू माफियाओं से गोचर भूमियां मुक्त करवाई जाए, लेकिन आज तक जांच की नौटंकी के अलावा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि जिला एवं पुलिस प्रशासन को निरंतर शिकायतें भू माफियाओं के अपराधों के संबंध में प्राप्त होती रही है, जिनमें ग्राम भगतपुरी तहसील नागदा के आदिवासी एवं दलितों की गंभीर शिकायतों के साथ ही भारत शासन एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के विपरीत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय रामचंद्र रघुवंशी के परिवार की पैतृक कृषि भूमि भी अवैध रूप से श्रवण सिंह शेखावत गिरोह द्वारा बेचने से संबंधी गंभीर शिकायत भी की गई है। उज्जैन जिला के गोचर भूमि घोटाले के संबंध में मध्य प्रदेश शासन की ओर से लोकहित याचिका में असत्य उत्तर प्रस्तुत किया जा चुका है, इसलिए उच्च न्यायालय से न्यायिक जांच की मांग के पूर्व नागदा में वर्तमान में जारी जन आंदोलन और सत्याग्रह के आधार पर तत्काल नागदा खाचोत तहसीलों की गोचर एवं निजी भूमियों पर किए भू माफिया गिरोह के अवैध कृत्यों की जांच जिला एवं सत्र न्यायाधीश उज्जैन की अध्यक्षता में जांच समिति गठित कर 3 माह की अवधि में कार्रवाई की जावे। दोषियों को दंडित एवं पीड़ितों को क्षतिपूर्ति दिलवाना न्याय का तकाजा है। ज्ञापन के द्वारा उपरोक्त 100 बीघा के लगभग गोचर भूमि है, उसे तत्काल अतिक्रमण मुक्त करवाकर गायों का संरक्षण करते हुए गोचर भूमि उपलब्ध करवाई जाए। इस मौके पर एडवोकेट सत्यनारायण पुरोहित, एडवोकेट जगदीश चावड़ा, JR माहुरकर, विवेक शर्मा, वरिष्ठ अभिभाषक शाहजहाँपुर रमेश परमार, अध्यक्ष लोकतंत्र सेनानी संघ जिला आगर शाहजहाँपुर उपस्थित थे। हमारा संगठन है जो गाय, गंगा और गौरी के लिए लड़ता है और आज के सत्याग्रह का जो प्रमुख हमारे साथी हैं श्री रमेश जी परमार, लोकतंत्र सेनानी संगठन शाहजहाँपुर और आगर जिले के, वो भी हमारे साथ बैठे हैं। रमेश दादा गोविंद साहब हैं आगर से। ये सत्याग्रह करने का कारण ये है कि इस भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, न्यायाधीश पिट रहे हैं जो फांसी की सज़ा देने का जिनको पावर है। दुबे साहब पे जूता मारा, उस आदमी पे आपराधिक केस का खात्मा पुलिस डाल चुकी है और आगर बार के, शाहजहाँपुर बार के कई हमारे वकील साथियों ने ज्ञापन दिया चीफ जस्टिस को। उसकी कॉपी हमने कमिश्नर को दी है कि तुम्हारे यहाँ न्याय व्यवस्था है जब जज पिट रहे हैं। और नागदा में जो भूमाफिया गिरोह है जिसने 20-25 सालों से सैकड़ों एकड़ गोचर ज़मीनों पे कब्जा कर रखा है, हाईकोर्ट में 2001 को आदेश हुआ। ये आदिवासी लोग हैं, इधर बैठे हैं हरिजन लोग हैं, इनकी ज़मीनों पर 2004 में बलात् कब्जा किया। 2 पीढ़ी से ये खेती कर रहे थे, सरकार पट्टा देने की तैयारी कर रही थी और श्रवण सिंह शेखावत, सुल्तान सिंह शेखावत, जिसको मंत्री दर्जा प्राप्त शिवराज सरकार से है, उस आदमी का परिवार है वो खुद भी भूमाफिया है।
रेवेन्यू रिपोर्ट है, 5 साल खसरा है कि सुल्तान सिंह ने भी खेती सरकारी ज़मीन पर, गोचर ज़मीन पे खेती की है। तो ये गिरोह पिछले 25 सालों से लगातार 1995 में भू अभिलेख आयुक्त से जांच करवाई दिग्विजय सिंह सरकार ने, और रिपोर्ट पेश हुई। कलेक्टर उज्जैन को भू अभिलेख आयुक्त ने पत्र लिखा कि 100 हेक्टेयर से ज़्यादा, उस समय खाचरोद तहसील थी, अब नागदा भी हो गई है, तो नागदा खाचरोद तहसील की 100 हेक्टेयर से ज़्यादा गोचर ज़मीनों पे इनने कब्जा किया है, उनका अवैध हस्तांतरण और विक्रय हो रहा है। ये मध्य प्रदेश के सबसे बड़े भू रेवेन्यू अधिकारी की रिपोर्ट है, भू अभिलेख आयुक्त की रिपोर्ट है, जिस पर आज तक अमल नहीं हुआ। उस समय हमने याचिका लगाई, दिलीप गुजर वगैरह उसमें पिटिशनर थे, उसमें हाईकोर्ट में मंजूर किया सरकार, और उस समय के एसडीओ जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर था, ओआईसी था, उस केस में, याचिका में, उसमें उसने कहा कि साहब ये भू अभिलेख आयुक्त का ये 100 हेक्टेयर तो ये है ही, इसके अलावा करीब 200 बीघा ज़मीन पे इनने और कब्जा कर लिया है। और आज का फिर उसके बाद 14 तक सरकार कब्जा तंत्र का और भारतीय संविधान का मजाक, ये नौकरशाही उड़ा रही है। मोहन यादव हमारे छोटे भाई मुख्यमंत्री हैं और पास में ही रहते हैं, उज्जैन में ही रहते हैं, वो हमारी बात सुनते हैं, जानते हैं। उनको भी हम सूचना दे रहे हैं, उनको भी कॉपी भेजी है सूचना इसकी, आज के सत्याग्रह की। तो हम मांग करते हैं कि दोनों आगर के और नागदा के खाचरोद के भूमि घोटालों की सत्र जो जिला न्यायाधीश, दोनों, आगर का न्यायाधीश वहाँ की जांच करे, सत्र न्यायाधीश कमेटी बना के, और उज्जैन का जिला सत्र न्यायाधीश नागदा खाचरोद के भूमि घोटालों की जांच करे। आदिवासियों की जमीन है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे रामचंद्र रघुवंशी, उनकी पैतृक जमीन बेच डाली 20 बीघा इनने, वो कोई कार्रवाई नहीं कर रही है सरकार। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, भारत सरकार के निर्देश हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की वजह से ही आज़ादी है, उनको लूट लिया इन डाकुओं ने, ये जजों को मारे। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हरिजन आदिवासी सरकार बचाती है उनको, ये बैठे हैं आदिवासी खाचरोद तहसील के, इनकी ज़मीन पे अभी कब्जा हुआ है। तो इस सब की जांच हो,